सबसे पहली बात है कि हम लोग एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि बार बार जो है ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। क्या ये क्वेश्चन पेपर फिर दोबारा से लीक होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है हम लोग के साथ कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग के साथ समस्या सबसे बड़ी होती है कि एग्ज़ाम पेपर लीक होना। हर न्यूज चैनल में ये छाया हुआ है कि आपको राजस्थान, गुजरात को ले ले, आपको उत्तराखंड को ले ले, जो शिक्षा माफिया है इसका लिंक आपको बिहार से मिल रहा है। तो कैसे उम्मीद लगा ले कि बिहार के एग्ज़ाम में पारदर्शिता होगा, क्योंकि जब बिहार से लिंक है तो बिहार के भी क्वेश्चन पेपर वायरल करते होंगे, इसमें कोई संकेत की बात नहीं है, वो करते होंगे निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। देखिए, अभी लगातार चर्चाओं में है बीएसएससी पेपर लीक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 मार्च को, उसको लेकर लगातार बातें आ रही है कि 5 मार्च को कुछ लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनका पेपर लीक हुआ था एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन कुछ छात्रों में यह भी यही है बात को लेकर परेशानी कि एग्ज़ाम देने जाएंगे लेकिन फिर भी क्या होगा। ऐसे में हमारे साथ अर्चना जी हैं जो कि बीएसएससी पेपर, इनका भी पेपर लीक में जो पेपर देने गए थे पेपर लीक हुआ था और वो 5 मार्च को एग्ज़ाम इनका भी है। हम इनसे जानेंगे कि पेपर देने जाएंगे तो आखिर क्या कुछ स्थिति है स्टूडेंट्स के बीच में, वो आप भी बताएं। आखिर इस स्टूडेंट्स का अब पेपर लीक एग्ज़ाम के बाद क्या स्थिति बनेगी? अर्चना जी, क्या स्थिति बनेगी? नमस्कार, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। तो इस आधार पर हम लोग की खुशी नहीं है, हम लोग अपनी फॉर्मेलिटी निभाने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि कुछ बच्चे जिसका एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं हुआ है, उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए थी। क्योंकि जब हमारे पास जब ये आयोग नियम बनाती है कि बुकलेट आपको बाहर जब नहीं ले जाया जाता है, तो चाहे एग्ज़ाम के बाद हो चाहे एग्ज़ाम के पहले हो, तो ये बुकलेट जो है क्यों निकाला जाता है? बुकलेट की तो गोपनीयता रखी जाती है, एग्ज़ाम देने के बाद भी बुकलेट को सील कर लिया जाता है, तो आखिर में इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर क्यों मतलब वायरल हुआ? तो इस संदेह के आधार पर तो आपको एग्ज़ाम हर हाल में रद्द होनी चाहिए। जितने भी तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए। एक शिफ्ट की तो हो गई है, 2 शिफ्ट की भी एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1 मिनट पहले पेपर लीक जो आया है उसका सबूत आपके पास है, ये कह रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, सबूत तो है ही, सोशल मीडिया पर पूरा आप ट्विटर पर देख ले, यूट्यूब पर देख ले, कोई ऐसा आपका सोशल मीडिया नहीं है जिस पर ये पेपर नहीं है। और यहाँ तक कि बच्चे आपको ईमेल भी कर चुके हैं, तो अब इससे बड़ा आपको प्रूफ क्या चाहिए? अच्छा, एग्जाम जो देने जाएंगे 5 मार्च को आप भी बीएसएससी का, तो इसको लेकर क्या मन में चल रहा है कि एग्जाम तो हम दे देंगे लेकिन एग्जाम का क्या कुछ एग्जिस्टेंस होगा, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, एग्जाम देने तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन न कोई हम लोग की विश्वास है इस पर। अपने फॉर्मेलिटी निभाने जा रहे हैं, एग्जाम तो जब रद्द। विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर हमेशा लीक होता है और होता रहेगा। क्या दोबारा फिर इस एग्जाम जो डेट है 5 तारीख को दोबारा लीक हो सकता है? क्या ऐसा? एकदम हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? कम से कम बिहार सरकार को, जितने भी मतलब बिहार में पार्टी है, वो सब को इसके सीख लेनी चाहिए कि बार बार स्टूडेंट आप पर उंगली उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं। और हम बिहार सरकार से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, ये जो भी पार्टी है, चाहे बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, एक चुनाव आती है तो एक आप इलेक्शन में लड़ाई लड़ने के लिए सारे ताकत झोंक देते हैं। अभी बताइए, अभी 2024 में चुनाव है, एक आदमी जो है चंपारण में जाकर आपका मतलब रैली कर रहे हैं और एक आदमी पूर्णिया में रैली कर रहे हैं। तो इस तरह से ताकत जो है शिक्षा माफिया को अरेस्ट करने में यदि लगा देते हैं तो आपको रैली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद युवा आपको वोट करेंगे, आपको 10 तरह के जो है ना प्रलोभन देने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अर्चना जी, बड़ा सवाल है कि इतना जल्दी एग्जाम लेकर के मामला को रिजॉल्व करना, ये इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हुआ है स्टूडेंट के मुद्दा दबाने की बात है। स्टूडेंट किसी तरह दब जाए, एक तानाशाही सरकार कहे इसको तानाशाही सरकार ये चाह रही है कि स्टूडेंट का जो अधिकार है उसको किसी तरह से हम दबा दे। लेकिन अब दबने वाला नहीं है, ये स्टूडेंट जग चुके हैं और अंत तक जो है ये स्टूडेंट लड़ेंगे और इसका परिणाम आपका 24-25 में भोगना पड़ेगा, आप देखेंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट में मामला लगातार चला गया है बीएसएससी का, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो हैं इस पर में कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से लड़ेंगे, क्योंकि जब न्याय की बात आती है तो न्याय के लिए हमेशा लड़ाई
लड़नी चाहिए। ऐसे में हाई कोर्ट में जो एडवोकेट हैं वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं। ऐसे में हियरिंग होगा उसको लेकर लगातार लोगों का स्टूडेंट्स का जो है बना हुआ है कि आखिर हियरिंग कब है। इसको लेकर इस कोर्ट के मसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट जो है जो इतने मेहनत करते हैं, और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम से, 1990 के बाद आपको देखेंगे कि यहाँ की बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। बच्चे जब से स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसको बेहतर जो है आपको एजुकेशन नहीं मिलती है। वे बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे दाल भात चोखा सब्जी खाकर जो है अपना एजुकेशन लेते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत मेहनत करके पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना आशा नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट में गए हैं तो देखिए कोर्ट की भरोसा है कहीं बच्चे को न्याय मिले। मुझे कोर्ट पे कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि कोर्ट पे हम लोग जीतेंगे और एग्जाम भी कैंसिल होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर सुबह जो है ना, हर शाम जो है ना एक नई सुबह लेकर आती है। तो बच्चे अपने आशा के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जब सरकार जब न्याय नहीं देगी, अगर सरकार यदि न्याय दे देती तो क्या ये बच्चे को कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, बच्चे अपने जगह सही हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ये लाठी के बदौलत आप बच्चे को आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। जो बच्चे 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और 8 वर्ष बाद एक जवानी को नीलाम करने के बाद जो है आप वैकेंसी देते हैं और उस वैकेंसी को जो है उस एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे जो है मतलब बिल्कुल टूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने अधिकार के लिए तो रोड पर आएंगे, चाहे जैसे भी हो। अब बात करें बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन बहुत कुछ अब धीरे धीरे ठीक हुआ है। अब बीएसएससी में ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अब मामला हाई कोर्ट तक है। तो हाई कोर्ट तक के लिए सफ़र जो है, कई बच्चे कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम से पहले यदि इसका हियरिंग हो जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद भी आप देखेंगे बहुत ऐसा केस आया है, एग्ज़ाम होने के बाद भी स्टे हो सकती है। अभी देखेंगे बीपीएससी का जो है मुद्दा आपको न्यायालय में गया है तो आप मेंस के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम होने के बाद भी ये स्टे हो सकता है। आप लड़ते रहें, जितने भी स्टूडेंट है लड़े, कोर्ट में गए हैं उनको अपना राइट मिलेगी। आप सपोर्ट कर रहे हैं इस कोर्ट में जो मामला है और केस जो चल होगा हियरिंग? क्यों नहीं। देखिए, बच्चे के साथ हैं, हम भी स्टूडेंट है। सबसे बड़ी बात कि हम स्टूडेंट है, वो भी हम तो ऐसे गरीब घर के स्टूडेंट है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको कितना हम मीडिया के चैनल के माध्यम से आपको बताएं हम किस परिस्थिति में रहकर मैं यहाँ रहकर तैयारी कर रही हूँ। तो स्टूडेंट के हित में तो हमेशा अच्छा आएगा। आप लड़ते रहें, ये है कि आपकी लड़ाई लंबी है। और मैं ये एक कहना चाहूँगी, मतलब सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, मैं जितनी भी पार्टी है, क्यों ना एक ये जो है एक इलेक्शन आती है तो सारे पार्टी मिल जाती है, चुनाव के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, जीत की ताकत लगाती है। ये एक युवाओं की भविष्य की बात है। तो क्यों ना, मतलब ये गुजरात सरकार है, चाहे वो राजस्थान सरकार है, चाहे उत्तराखंड, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे उड़ीसा का, सारे का लिंक आया है। तो सारे राज्य की सरकार मिलकर, केंद्र के साथ भी मिलकर, केंद्र सरकार से भी मैं कर रही हूँ, एक जो है ना ऑपरेशन थी, इसको आप जो है एक ऑपरेशन पारदर्शिता चलाकर एक अभियान चलाए और जो है शिक्षा माफिया को इसको अरेस्ट करे। जो बच्चे जो मेधावी छात्र हैं उनको अधिकार मिले, जो बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं उनको राइट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितनी भी बातें इन्होंने कहा है उसमें इन्होंने साफ कहा है कि एक क्यों ना, मतलब कि यदि अभियान चलाया जाता है चुनाव का और लगातार प्रयास की जाती है, हर एक पार्टी अपने अपने चुनावी खेल में आगे राजनीति करती है, तो ऐसे में एक एजुकेशन सेक्टर की जो माफिया गिरी है इसको पारदर्शिता लाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन और ऐसा ऑपरेशन पूरे बिहार के अंदर में जो भी माफिया इसमें दखलंदाजी करते हैं उसको हटा दिया जाए और पूरा पारदर्शिता होकर के एग्ज़ाम, एजुकेशन, एग्जामिनेशन और स्टूडेंट्स के साथ जो नौकरी रोज़गार है वो मिले। चूँकि अब स्टूडेंट धीरे धीरे पूरे लाखों की संख्या में परेशान हो रहे हैं, एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम देने के बाद भी डरते हैं कि क्या होगा। ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।